हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम करेंगे आपका जो चैप्टर 2 है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, हम लोग क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप को ये सारा चीज़ रिकॉल करना है, आपको इसका कंप्लीट वीडियो देखना है, तो आई टैब को क्लिक करें। वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि 2/3, 1/7, 9/17। तो ये सारा जो होता है जिसमें नंबरेटर जो होता है हमारा, यानी कि ऊपर वाला नंबर, वो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर से छोटा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? जिसमें जस्ट उल्टा होता है। जैसे इसी को अगर हम 3/2 लिखें, 7/1, 17/9, तो ये सारा जो हो जाएगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, जिसमें नंबरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं? तो चलो एक फ्रैक्शन लेते हैं हम, 1/2 प्लस 1/3। इसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करोगे, इसको इन दोनों का एलसीएम लो। कितना आएगा? 6। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, 3 आएगा। और जो 3 आएगा उससे इसके नंबरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 1 3, प्लस 3 2 जा 6 होता है, मतलब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 2 इज इक्वल टू 3 एंड 2 5/6। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसका दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कि चलो इसे हम पहले फिर से लिखते हैं, 1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक दूसरे के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि देखो, यहाँ पे हमारा 2 है ना, तो इस 2 से हम क्या करेंगे, इस वाले का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस वाले का 3 है, तो इस वाले 3 का इसमें कर देंगे हम ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे भी इंटू 3, और इस वाले 2 को यहाँ पे इंटू 2 और इंटू 2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, और प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो नीचे का जो दोनों नंबर था, ये दोनों को हमें सेम करना था। तो सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास कि ये दोनों का जो डिनोमिनेटर था वो सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम सिंपली ऊपर वाले को जोड़ देते हैं और लिख देते हैं, जैसे कि 3 एंड 2 5, तो 5 बाय जो नीचे है 6 हो गया। आ गया ना बहुत ही आसानी से आंसर। तो आपको इसमें से कौन सा तरीका ज़्यादा इजी लगता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। 1/2 इंटू 1/3 सबसे आसान है फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें बस आपको ऊपर वाले दोनों के न्यूमरेटर को गुना करना होता है और दोनों के डिनोमिनेटर को। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। कितना आ जाएगा? 1/3 2 जा 6 आंसर। है ना, बहुत ही आसान। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते थे हम लोग? जिसमें होल और पार्ट को एक साथ लिखते हैं, है ना। तो देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये है ना। तो इसके भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको दोनों तरीके बताऊंगी। पहला तरीका तो ये है कि इससे हम स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि इसको टू एंड होल को लिख रहे हैं, होल एंड पार्ट को लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2 प्लस 1/2। तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, 2 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? देखो, जब नीचे कुछ नहीं होता तो बाय 1 होता है
है ना। तो इसको भी देखो, इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसमें आप दोनों तरीके से बना सकते हो, या तो एलसीएम लेके बना सकते हो या तो वैसे डिनोमिनेटर सेम कर दो, है ना। तो आप क्या करना चाहते हो ये बताओ मुझे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं उन सारे को ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, ये जो 2 है उससे, क्योंकि देखो दोनों 2 ही है ना इसलिए। तो यहाँ पे भी हम इंटू 2 कर देंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 2 इंटू कर देंगे। सॉरी, इसमें नहीं करना है, देखो हो गया। ये दोनों में बाय 1 था तो इसे हमने 2 कर दिया, तो डिनोमिनेटर हमारा 2 हो गया, है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम इसे पहले तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 2 जा 4 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 3 2 जा 6 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। देखो अब सारे में डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ऊपर के सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 6 11 और 1 12, 12 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आंसर क्या कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया ना। इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो इसका दूसरा तरीका है हमारे पास, इसको सेम लिखते हैं। देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे नंबर हो तो हम क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं और जो आंसर आता है उससे इसको प्लस कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही करके पहले इसे लिखेंगे। 2 2 जा 4 और प्लस 1 कितना आया, 5, यानी कि 5 बाई 2 प्लस 2 इंटू 3 6 और प्लस 1 7, 7 बाई 2 आ गया ना। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का सीधा ऐड कर देंगे हम, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 सेम आ गया ना। बहुत ही आसान तरीका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बस नॉर्मल करके इसे, ठीक है, जनरलाइज करके। कैसे, तो जैसे देखो, चलो इसी वाले को ले लेते हैं। 1 बाई 2 इंटू 3 1 बाई 2, आपको ये करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसमें ये वाला रूल यूज़ करना हमेशा, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना, इससे इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना। 2 2 जा 4 और 1 5, तो 5 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 2 3 जा 6 और प्लस 1 7 बाई 2। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि नंबरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है ना। ऐसे ही चलो हम देखते हैं कि डिवीज़न कैसे करते हैं, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको एज इट इज़ रखेंगे, यानी वैसे ही लिख देंगे। और जो डिवीज़न का जो साइन है इसे हम इनटू कर देते हैं, और ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन होता है ये पलट जाता है, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे चला आता है। ठीक है, तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 3 हमारा नीचे चला आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिखे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 बाई 3, है ना, इजी। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। ठीक है, जब आप बोर्ड मास सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा, ऑफ लिखा हुआ, यानी कि कैसे मिलेगा, देखो 1 बाई 2 ऑफ 3 बाई 4 ऐसे मिलेगा। तो ये ऑफ और कुछ नहीं बल्कि मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड मास में ये ऑफ मल्टीप्लिकेशन से पहले सॉल्व होता है, ठीक है। जैसे देखो आप बोर्ड मास बनाते हो ना, तो ब्रैकेट ऑफ, तो ये जो ऑफ होता है वो पहले सॉल्व होता है और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिवाइड के बाद होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सिंपली लिखेंगे 1 बाई 2 और ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 बाई 4। फिर मल्टीप्लिकेशन सिंपली करना है, 3 इंटू 1 3 और 2 जा 6 आ गया आंसर, है ना। देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। द नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच नंबर। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो नंबर जो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे कि देखो
3/4 है और इंटू 4/3 है। कितना आएगा? 4×3 = 12 डिवाइडेड बाय 4×3 = 12। 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 1 आया ना हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि 3/4 और 4/3 क्या है? रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि डेसिमल नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो हम दो नंबर लेते हैं, 0.5 इंटू 0.25। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहले तो सिंपली आपको 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना आ जाएगा? 5 5 × 25 का 5 कैरी 2, 5 2 × 10 एंड 2 12 आ गया ना, 125। अब इसमें क्या करना है आपको, आपको काउंट करना है कि कितने नंबर्स के पहले पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट साइड से काउंट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो इधर से हम काउंट करेंगे 1 2, 2 नंबर्स के बाद, तो यहाँ पे लिखो 2 प्लस इसमें कितने नंबर्स के बाद, तो 1, 1 नंबर के बाद तो 1, 2 एंड 1 3। तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको राइट साइड से 3 नंबर काउंट करके और फिर उसके बाद पॉइंट देना है, यानी 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट देना है। ठीक है, तो इसे हम सिर्फ 0.125 नहीं लिखते हैं, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, पहले 0 लगा देते हैं, तो 0.125 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक है, तो चलो इसे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो हमारे पास है 0.5, पहले हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को पहले 10 से करेंगे तो कितना होगा? 50। ठीक है, और पॉइंट कितने पहले होगा? इसमें तो है नहीं, इसमें कितने नंबर्स के पहले है? एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले पॉइंट। ऐसे ही हम 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 5 × 100 500। पॉइंट कितने नंबर के पहले? एक नंबर के पहले। ठीक है, देखो जब पॉइंट के बाद ज़ीरो हो तो उसका मतलब उसका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो हो तो उसका वैल्यू नहीं होता, तो इसे हम सीधा 5 लिखेंगे और इसे हम लिखेंगे 50। वैसे ही 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो क्या हो जाएगा? 5 × 1000 5000 और पॉइंट 1 नंबर के पहले। देखो पॉइंट के बाद इधर 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इधर हम ये सीधे लिखेंगे 500। ठीक है, हो गया ना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका बहुत ही आसान तरीका है। 25.5 है ना, डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 25.5 इंटू 1/0.5 लिख सकते हैं ना ऐसे, है ना। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से उड़ा देंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को यहाँ से उड़ाया और डिवाइड 1 किया, और इस पॉइंट के बाद राइट साइड जितने नंबर होंगे उतने 1 के साथ 0 होंगे। ठीक है, इधर कितने नंबर हैं? 1, तो यहाँ पे होगा 0। वैसे इसमें क्या है हमारा, देखो इस पॉइंट को जब हमने हटाया तो यहाँ पे 1 तो पहले से ही है, तो 1 तो देने की ज़रूरत है नहीं हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद कितना 0 है? 1, तो 0 हो गया ना, इज इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को इधर ले जाएंगे और इस 10 को इधर ले जाएंगे, तो इसे हम लिखेंगे 255 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10/10। ठीक है, इसे चलो डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। और देखो यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 एंड 1 ज़ा 10, तो 5 इंटू 51 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 51। ये आ गया हमारा आंसर, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो आज के चैप्टर में इतना ही बच्चों, हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।